बूढ़े, आखिरी बार बोल रहा हूं, पैसे निकाल। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। मैंने सेना में देश की सेवा की है और मैं जानती हूं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि तुम गरीबों से जबरन पैसे वसूली करो। अरे आईपीएस अधिकारी की बेटी, अब तू कहेगी कि तू कोई सीएम की बेटी है। बकवास बंद कर और चुपचाप यहां सड़। मैं खुद थाने जा रहा हूं। इस विक्रम सिंह को आज मैं बताऊंगा कि कानून क्या होता है। सुबह का समय था। ठंडी हवा के बीच गुलाबी रंग का सलवार सूट वन पहने एक साधारण सी दिखने वाली युवती अपनी R15 बाइक पर धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह युवती कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना की कैप्टन प्रिया 15 डरान थी। शर्मा थी जो छुट्टी पर अपने शहर लौटी थी। प्रिया शर्मा के पिता अजय शर्मा इसी जिले के सबसे ईमानदार और सख्त आईपीएस अधिकारी थे। अजय शर्मा का नाम सुनते ही भ्रष्ट पुलिस वालों का हवा निकल जाता था। प्रिया ने जानबूझकर यह सादा रूप धरा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी जहां 55 साल के आसपास एक बुजुर्ग हरी चाचा फुल्की बेच रहे थे। प्रिया श्वासे ने अपनी ऑन R15 बाइक साइड में खड़ी की और धीरे से ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, चाचा एक प्लेट फुल्की दे दीजिए, लेकिन चटनी तीखी और खट्टी डालना। ठीक, हरी चाचा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, बेटी मेरी फुल्की की चटनी तो पूरे बाजार में मशहूर है। लो अभी ताजा ताजा तैयार। उन्होंने फटाफट प्लेट सजाकर प्रियापान को थमा दी। प्रियामन ने जैसे ही पहली फुल्की मुंह में डाली, उनके चेहरे पर बचपन की मासूम खुशी झलक उठी। फुल्की का स्वाद उन्हें पुराने दिनों में ले गया जब वह अपने पिता जिले के आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा इनके साथ बाजार में घूमने आया करती थी। लेकिन तभी अचानक बाजार में 4 पुलिस वाले अपनी बुलेट बाइक पर धूल उड़ाते हुए और चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जल्दी से सब अपना अपना हफ्ता निकाल कर रखो, देर मत करो। तभी आगे आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और हरी चाचा के पास आकर बोले, ए बुढ़े, जल्दी से हफ्ता निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियास ने उनकी तरफ देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह 4 सिपाहियों के साथ ठेले के पास खड़ा था। उसकी आवाज में रब और गुस्सा साफ झलक रहा था। हरी चाचा घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो सुबह का वक्त है, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक कुछ कमा लूंगा तब दे दूंगा प्लीज। यह सुनते ही विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे हरी चाचा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बकवास मत कर बुढ़े, तुझे समझ नहीं आता तेरे सामने कौन खड़ा होकर पैसे मांग रहा है। तुझे अक्ल सिखानी पड़ेगी। बची खा। प्रिया का खून खौल उठा। वह तुरंत अपना फुल्की वाला प्लेट छोड़ दिया और बीच में आकर सख्त लहजे में बोली, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, यह क्या गुंडागर्दी है? आप किस हक से इस गरीब इंसान को मार रहे हैं? किस बात का हफ्ता मांग रहे हैं? विक्रम ने घूरते हुए कहा, अरे तू कौन होती है हमें सवाल करने वाली? चुपचाप अपनी फुल्की खा और निकल ले, वरना अभी तुझे भी जोरदार थप्पड़ लग जाएगा और जेल में डालकर इतना मारूंगा कि सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। प्रिया ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। मैंने सेना में देश की सेवा की है और मैं जानती हूं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि तुम गरीबों से जबरन पैसे वसूली करो। तुम्हारा भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और तुम्हारा यह जुल्म अब बंद। यह सुनते ही विक्रम का गुस्सा और भड़क गया और गुस्से में बोला, तू आर्मी ऑफिसर है, ऐसा बता के हमें डराना चाहती है। अब आगे एक शब्द भी बोली तो यह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहां से निकल ले, समझी? तभी नर्स प्रिया ने गुस्से से कहा, नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? यह सुनकर इंस्पेक्टर अपना आपा खोते हुए प्रिया अब्तास के गाल पर एक जोरदार तमाचा चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज बाजार में गूंज गई। प्रिया थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन अपनी सेना की ट्रेनिंग की बदौलत तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। विक्रम ने ठाका लगाते हुए तंज कसा, FIR? तू मुझे धमकी दे रही है? अरे मैं इस इलाके का मालिक हूं। एक और शब्द बोली तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर उसने हरी चाचा का कॉलर पकड़ा और चीखा, बूढ़े आखिरी बार बोल रहा हूं, पैसे निकाल। गुस्से में उसने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला पलट गया और सारी फुल्कियां और चटनी सड़क पर बिखर गईं।
अब आसपास कुछ लोग जुड़ गए थे और इंस्पेक्टर की यह सारी बदतमीजी देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई आगे नहीं आया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हरी चाचा रोते हुए घुटनों पर बैठ गए, बिखरी फुल्कियां समेटने लगे। तभी विक्रम ने डंडा उठाया और उनकी पीठ पर जोर से मारा। साहब, मुझ पर रहम करो, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। शाम को आना, जो कमाऊंगा वो सब दे दूंगा। उसी भीड़ में खड़ा एक नवयुवक यह सब चुपके से यह सब घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे भी पता नहीं था यह वीडियो आगे चलकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देगा। प्रिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और गरजते हुए बोली, बस करो इंस्पेक्टर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह गरीब इंसान दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है और तुम उसकी मेहनत को लूट रहे हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी हिम्मत तो देखो। अभी लगता है तूने मेरा असली रूप नहीं देखा। अब मैं तुझे जेल में डाल के ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फुल्की खाना तो दूर चलना भी भूल जाएगी। उसने चारों पुलिस वालों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और थाने ले चलो, वहां इसका अच्छे से सबक सिखाएंगे। यह सुनते ही चारों पुलिस वालों ने प्रिया उनको पकड़ लिया और थाने ले गए। थाने के उस गंदे बदबूदार लॉकअप में प्रियान को धकेल दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे जहां दीवारों पर सीलन की बदबू और गंदगी का आलम था, प्रियान खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक आग जल रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने लॉकअप के बाहर खड़े होकर तंज कसा, देखा मैडम, यही तेरी औकात है। सुबह तक तुझे इस गंदे लॉकअप में बंद रखेंगे और तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। फिर देखता हूं तू कैसे एफआईआर दर्ज करवाती है। उसने जोरदार ठहाका लगाया और बाकी चारों सिपाही भी हंसने लगे। विक्रम ने एक सिपाही को इशारा किया, इसका ध्यान रखना कहीं भागने की कोशिश ना करे, और हां, खाना पानी कुछ मत देना। रात भर भूखी और प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रिया ने लॉकअप की सलाखों को पकड़ा और ठंडे लहजे में कहा, विक्रम सिंह, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जल्द मिलेगी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। मेरे पिता आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा। जब तक इस थाने को उल्टा नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यह सुनकर विक्रम फिर हंसा, अरे आईपीएस अधिकारी की बेटी, अब तू कहेगी कि तू कोई सीएम की बेटी है? बकवास बंद कर और चुपचाप यहां सड़। सुबह तुझे छोड़ देंगे। अगर तूने माफी मांगी तो। वह मुड़कर चला गया और सिपाही भी उसके पीछे हंसते हुए निकल गए। लॉकअप में अकेली प्रिया नौनिजर ने दीवार के सहारे बैठते हुए गहरी सांस ली। उसका मन गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने सोचा, यह भ्रष्ट पुलिस वाले नहीं जानते कि मेरे पिता को जब यह बात पता चलेगी तो इनका क्या हाल होगा। पापा इनका पूरा सिस्टम हिला देंगे।